सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अतिथियों का सत्कार हम सबका परम कर्तव्य है। अतिथि यज्ञ के अंतर्गत यह चर्चा चल रही थी। अनेक शास्त्रों, अनेक ग्रंथों का उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया कि अतिथियों का सत्कार क्यों आवश्यक है और अतिथियों का सत्कार न करने से क्या हानि है, करने से क्या लाभ है। लाभ भी अनेक हैं और ना करने से हानियां भी अनेक हैं। परंतु मनुष्य का जीवन सदैव लाभ पाने के लिए ही होता है। कोई भी व्यक्ति हानि नहीं पसंद करता है, दुख नहीं पसंद करता है, उसको लाभ चाहिए और लाभ के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा पुरुषार्थ करता है। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी सिद्ध हो नहीं सकता है। बिना सदकर्म किए अपने अंतःकरण में सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी वेदोक्त है, जो भी वेदानुकूल आचरण है, उसको आत्मसात करके हम सुखी बनते हैं, हम लाभ प्राप्त करते हैं, कल्याण को प्राप्त होते हैं। लोगों को लाभ भी चाहिए, लेकिन कौन सा लाभ हो? शुभ लाभ। लोग लिखते हैं ना, लाभ तो मिल गया, लेकिन कैसा लाभ हो? शुभ हो, अशुभ नहीं। धन का लाभ होना चाहिए, लेकिन वो शुभ से आए, शुभ कर्मों से आए, शुभ कामनाओं से आए, शुभ भावनाओं से आए। किसी की हिंसा करके लाभ नहीं लेना है, किसी का गला दबा करके धन का लाभ नहीं लेना है। जो भी स्वास्थ्य लाभ है या धन लाभ है, वो शुभ को बढ़ाने वाला हो और साधन कैसा होना चाहिए? शुभ हो। बिना शुभ के हमारा जो जीवन है वो कभी भी जो आंतरिक शांति हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाती है। यदि व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न रहना है तो उसके अंदर की जो मलिनता है, उसके अंदर का जो दोष है, उसके अंदर की जो कमजोरी है, जो संकीर्णता है, उसको वो दूर करें। और हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, जो व्यक्ति सदा प्रसाद से युक्त रहता है, वो बहुत उच्च स्थिति में रहता है और महानतम उसका जीवन होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ उनके साथ घटना भी नहीं घटी होती है, फिर भी उनके चेहरे पर 12 बजे होते हैं, बिल्कुल जो है अस्त व्यस्त रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि अस्त व्यस्त नहीं, वो सदा व्यस्त और मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। गीता में एक श्लोक आता है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरसुपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। कि जिनकी
भाव भंगिमा, जिनके स्वभाव में नैर्मल्य है, निर्मलता है, जिनके मनों में निर्मलता है, वो कभी दुखी नहीं होते। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि सोपजायते। मन की जो प्रसन्नता है, मन की जो पवित्रता है, मन की जो शुचिता है, उस शुचिता से, उस पवित्रता से व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न वदन रहने से, प्रसन्न रहने से रोग नहीं होते। एक बड़ा विज्ञान है ये। कुछ को कोई गम नहीं है, फिर भी इतने परेशान रहते हैं। खाने को भोजन भी मिलता है, रहने को मकान भी मिलता है, पहनने को वस्त्र भी मिलते हैं, फिर भी वो चिंता में डूबे रहते हैं। चिंता और चिता में कितना अंतर है? एक बिंदी का अंतर है। चिता और चिंता। जो चिंता है वो किसको जलाएगी? जिंदे को। और जो चिता है वो मुर्दे को। तो अतिथि का सत्कार हम प्रसन्न वदन होकर के करें, और वही आतिथ्य अच्छा कर पाता है जो प्रसन्नता से, निर्मलता से, उसके मन में कोई खोट नहीं है, वो अच्छी प्रकार से सेवा करता है। कुछ बोलते नहीं जी, ये तो क्या बताएं, हम नाराज नहीं रहते, नाराज नहीं होते, क्रोधित नहीं होते, लेकिन क्या करें, हमारा चेहरा ही ऐसा है। लोग देखते हैं बोलते ये नाराज, हम बिल्कुल नाराज नहीं होते, अंदर से प्रसन्न रहते हैं। तो कुछ हमको स्वभाव में कुछ चीजें दिखानी होती हैं और कुछ चीजें दिखानी नहीं होती है। इसका तात्पर्य उल्टा नहीं ले लेना कि मन में तो परेशानी है, क्रोध है, और बाहर बाहर मुस्कुरा रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं, हंस रहे हैं जबरदस्ती, ऐसा भी नहीं। और अंदर अंदर हंस रहे, बाहर रो रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समता युक्त जीवन जीने का प्रयास हमारा होना चाहिए। इसलिए यहाँ जो आतिथ्य का प्रसंग चल रहा है, हम सबका परम कर्तव्य है कि इसको अच्छे से निभाएं। आज मैं आपके समक्ष कठोपनिषद का एक प्रसंग रखूंगा, और जिसके कारण ये पूरा कठोपनिषद का जो है कथानक, व्याख्यान हमको सुनने को मिलता है। उसके मूल में क्या है? उसके मूल में अतिथि सेवा ही है। अतिथि कितना महत्वपूर्ण होता है, उसका आतिथ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, उसकी प्रसन्नता कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर वो प्रसन्न नहीं हुआ तो क्या हानि हो सकती है। इसी संदर्भ में, इसी बात को लेकर के नचिकेता को यमाचार्य कह देते हैं कि मैं तुमको 3 वर देता हूं, मांगो जो मांगना हो। इसलिए क्योंकि बिना खाए पिए 3 दिन तक तुम मेरे यहां रहे। अर्थात अतिथि यदि किसी के घर में बिना खाए पिए रहे तो ये बहुत बड़ा अभिशाप है, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। हमको इस शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमारे घर में यदि कोई अतिथि आया है, हम मालपुए खा रहे हैं और उसको सूखी रोटी खिला रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। हम खा रहे हैं और उसको भूखा मार रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले अतिथि देवो भव, अतिथि को खिलाना चाहिए और बहुत ही श्रद्धा के साथ खिलाना चाहिए। तो एक श्लोक, एक श्रुति आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। बहुत ही सुंदर बात कही है कि जब किसी विद्वान के घर या किसी के भी घर कोई विद्वान आ जाए, चाहे विद्वान के घर में हो या विद्वान किसी घर में जाए, तो ऐसा जो ब्रह्म में विचरण करता है, जो ब्रह्मचारी है, जो ब्राह्मण है, जो विप्र है, जो वेद वेदांगों की चर्चाओं में विशेष रुचि रखता है, सबको उपदेश करता है,
ऐसा अतिथि यदि किसी के घर में जाए और उसका सत्कार ना हो, वहां का वो अन्न और भोजन ना पाए, तो उसका बहुत बड़ा दोष होता है। और दोष को कैसे दूर करें, इसके संदर्भ में विचार करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर नचिकेता के संदर्भ में कहा कि जो अतिथि वैश्वानरः प्रविशत्य अतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्य ताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वत उदुकम। अर्थात विवस्वान के पुत्र यमाचार गृहान वैश्वानरः, अग्नि के समान जो तेजस्वी ब्रह्म तेजस को जिन्होंने धारण किया, ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण, ऐसा ब्रह्मचारी विद्वान अतिथि, अरे जिसके घर का अतिथि बन करके आया है, वो जहां प्रवेश करता है तो वहां सुख शांति जरूर पहुंचती है, उसके पीछे पीछे जाती है। शांतिम, सत्कार रूपी जो शांतिम सुखद प्रसन्नता को कुर्वंती, सत्पुरुष करते रहते हैं। इसलिए आप भी उदक अर्ध जल आदि सत्कार सामग्री को प्राप्त करिए। जब नचिकेता वहां पहुंचता है तो यमाचार्य कहीं बाहर होते हैं, उस समय होते नहीं है। उनको उनकी यमाचार्य की धर्मपत्नी बार बार समझाती हैं कि आप आइए और आतिथ्य ग्रहण करिए, आप अन्न ग्रहण करिए, आप तेजस्वी हैं, वर्चस्वी हैं, आप हमारे घर का आतिथ्य स्वीकार करिए। नचिकेता बार बार यही बात कहते हैं कि जब तक यमाचार नहीं आ जाते तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो यहां जो बात मैं कह रहा हूं, विद्वान अतिथि को वैश्वानर अग्नि के समान ज्ञान आदि गुणों का प्रकाशक तथा दुर्गुणों और अज्ञान को जलाने वाला कहा जाता है। जैसा हम अभी पिछले कक्षाओं में ये पढ़ते आ रहे हैं कि जिस घर में अतिथि विद्वान अतिथि जाता है तो उस घर का कलमश लेके आता है, अर्थात उस घर में जो अज्ञानता है, जो मूढ़ता है, उसको नष्ट कर देता है। अग्नि के समान दे दीप्यमान होता है अतिथि। और ऐसा अतिथि जो ब्रह्म का जो है भक्त है, ब्रह्म में विचरण करता है, तो इसलिए जो ऐसे अतिथि की योग्य सेवा करता है और ऐसी सेवा से श्रद्धा से यदि सत्कार नहीं करते हैं, वे अग्नि से दग्ध होने के कारण उत्तम गुणों के प्राप्त न होने से सदा दुखी होते हैं। दोनों बातें हैं। यदि अतिथि का सत्कार हो गया, अतिथि को अग्नि स्वरूप बता दिया, अतिथि को क्या बताया? अग्नि स्वरूप। और अतिथि जब जाएगा, उसका सत्कार हुआ और वो बहुत प्रसन्न हुआ, तो अपने अंदर का जो ज्ञान है, जो ज्ञान अग्नि है, उस ज्ञान अग्नि को उस घर में उसका आधान करता है और उसका जो पाप होता है, जो कलमश होता है, जो अंधकार है, जो अज्ञान है, जो अविद्या है, जो अपूर्णता है, उसको वो नष्ट कर देता है, जला करके भस्म कर देता है। और अतिथि का सत्कार नहीं होता है जिस घर में, तो वही अग्नि क्या करती है? उस घर के उत्तम गुणों का नाश कर देती है या उसको दुख में जो तड़प रहा होता है उसमें और वृद्धि हो जाती है। यहाँ जो वैवस्वत विवस्वान सूर्य का पुत्र कहा, उसका आशय यह है कि सूर्य का काल का निर्माण करता है। काला पचति भूतानि, काल सब प्राणियों को पकाता है, अर्थात नष्ट कर देता है। ऐसा ईश्वरीय नियम सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। अतः अवश्यंभावी निश्चित रूप से जो हम अतिथि के साथ व्यवहार करते हैं वह हमारे लिए पाप का भी कारण बन सकता है और हमारे लिए पुण्य का कारण भी बन सकता है। तो हमको सुनिश्चित करना है कि अतिथि की श्रद्धा पूर्वक सेवा करके हम पुण्य के भागी बने या उसका तिरस्कार करके
उसका अपमान करके पाप के भागी बने। प्रसंग अवश्य अतिथि सत्कार न करने से क्या क्या दोष होते हैं, उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है। इस श्लोक को लिखेंगे कि ये कठोपनिषद का जो है श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। कहा, आशा प्रतीक्षे आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतांच। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतान। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतान चेष्टा पूर्ते चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान। पुत्र पशुश्च सर्वान। एतत् वृङ्क्ते एतत् वृङ्क्ते एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो। पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य स्ननन् यस्य अनश्नन् यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे।
गृहे। उच्चारण करेंगे एक बार। आशा प्रतीक्षे संगतम श्रुतान चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्यल्पमेधसो यस्य अनश्नन् वसति ब्रह्मणो गृहे। तो आशा प्रतीक्षे संगतम श्रुताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्यल्पमेधसो यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। ये बात कही कि जिस पुरुष के घर में, गृहे, जिसके घर में या जिसके घर पर ब्राह्मण जो धीर गंभीर विद्वान है, यदि वह अनशनन भोजन आदि सत्कार न प्राप्त करता हुआ वसती रहता है। अनशन बोला आमरण अनशन, अनशन लोग कर जाते हैं बिना कुछ खाए पिए, अनशन करते हैं ना। तो अनशनन शुद्ध क्या है? अनशनन। तो अनशनन भोजन आदि सत्कार ना प्राप्त करता हुआ यदि किसी के घर में कोई विद्वान अतिथि रुकता है, रहता है, तो उस अल्प मेधसा, उस मंद बुद्धि पुरुष के आशा प्रतीक्षे, बहुत सुंदर बात है और इसको समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति विद्वान है और वो हमारे घर में रुका है और उसको हम भोजन पानी नहीं दे रहे हैं, तो हमसे ज्यादा मंद बुद्धि कोई नहीं होगा। अर्थात ये हमारी अल्प मेधा का परिणाम है, हमारी अल्पज्ञता का, हमारी नासमझी का परिणाम है कि ऐसे धीर गंभीर विद्वान को अपने घर में रख करके हम कुछ उसको खिला पिला नहीं रहे। तो कह रहे हैं कि आशा प्रतीक्षे, आशा क्या होती है? जो परोक्ष है, अभिष्ट विषयों की प्रार्थना पूर्वक प्राप्ति, उत्कंठा तथा प्रतीक्षा जो है वो प्रत्यक्ष इंद्रिय गोचर अथवा प्राप्त हो करने के योग्य की जो है प्राप्ति की इच्छा। आशा क्या है? जो अप्रत्यक्ष है। और जो प्रतीक्षा है वो क्या है? वो जैसे आप ऐसे लोक भाषा में बोलते हो ना, मुझे बस की प्रतीक्षा है, ट्रेन की प्रतीक्षा है, अपने मित्र की प्रतीक्षा है? कोई आ रहा है तो दृष्टिगोचर हो रहा है ना। मुझे आशा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, या हम आशा करते हैं कि आप सुखी होंगे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो जो आशा है वो परोक्ष है, अभिष्ट विषय की प्रार्थना पूर्वक प्राप्ति की उत्कंठा। और प्रतीक्षा क्या है? प्रतीक्षा जो परोक्ष अभिष्ट है उसकी कामना, जो है प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष प्रतीक्षा वही है जो इंद्रिय गोचर है, जिसको हम इंद्रियों से देखते हैं, जो जिसकी प्रतीक्षा करते हैं, जो प्राप्त करने के योग्य है, इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त करने के योग्य है वो क्या है? प्रतीक्षा है। और आशा क्या है? जो दृष्टिगोचर ना हो, जो अप्रत्यक्ष हो। इसलिए ये जो प्राप्ति की इच्छा, जो संगतम सत्संगति से होने वाला फल, शून्यताम सत्य तथा मधुर वाणी का फल, इष्टापूर्ते यज्ञ आदि वैदिक कर्मों का फल तथा सामाजिक भलाई के लिए किया गया कार्य जो लोग कर देते हैं, उन कर्मों का फल, जैसे अभी तो इसका ज्यादा प्रचलन नहीं है, पहले लोग यदि कोई पुण्य का काम करना चाहता था तो तालाब और कुएं जो है
बनवाता था और उसी को पुण्य समझते थे लोग कि तालाब बना दिया तो उसमें स्नान आदि के लिए, पशु पक्षियों के लिए, अथवा कुआं बना दिया तो जो राहगीर हैं उनको भी पानी मिले। तो ये अब फिर इसके बाद नल आदि का भी हो गया था। अभी भी जहाँ पर इसका अभाव है, जल आदि का अभाव है, वहां पर ये होता है। और खासकर मई जून के महीने में तो लोग प्याऊ रखते हैं। तो वो एक अनाथालय बनवाना, विद्यालय बनवाना, चिकित्सालय बनवाना आदि। तो धर्मशाला आदि पुण्य कर्मों का फल सर्वान सब पुत्र पशु च पुत्र तथा पशुओं एतत् असकृत अतिथि वृंगते रहित अर्थात नष्ट कर देता है। ये सारे जो लाभ हैं या सारे जो पुण्य हैं, जो भी पुण्य की दृष्टि से हमने किया कि ये पुण्य क्या होगा, यदि विद्यालय खुलवाया, चिकित्सालय खुलवाया, तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा यदि अतिथि हमारे यहाँ भूखा पड़ा हुआ है। यदि अतिथि का हमने सत्कार नहीं किया तो हमारे द्वारा किया गया जो कर्म है, कितना बड़ा हो, सत्कर्म है, वो फलदायी नहीं होगा। इसलिए इसको हमको समझना चाहिए और जीवन में इसका उपयोग भी करना चाहिए। तो अतिथि का सत्कार न करने से क्या क्या हानियां होती हैं, उन्हें प्रसंगवश यहाँ पर दिखाया है। और जिसके घर अतिथियों का योग सत्कार नहीं होता, उसके पुण्यों का फल नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज इन्हीं भावों के साथ यहीं पर विराम लेते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।